नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम जिन बिंदुओं को पढ़ने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पिछले वीडियो के दौरान भारत में जो नियोजन है, इस नियोजन के लिए जो नियोजन या योजना निर्माण के लिए जो संस्थाएं हैं, जिनमें योजना आयोग, जिसका कन्वर्जन हो गया नीति आयोग में, आपके एनडीसी जो नीति आयोग के बाद अभी मुख्य रूप से देखें तो कार्यकारी नहीं है। फिर आयोजना परिषद, तो विभिन्न विशेषज्ञों की टीम मिलकर के राष्ट्रीय आयोजना परिषद के माध्यम से किसका निर्माण करती है? योजनाओं का निर्माण करती है। देखो, हमने भारत में नियोजन की बात की थी और ये बात भी आपके सामने आई थी कि नियोजन क्या है, और भारत में जो योजनाएं बनी है उसके लिए प्रश्न आ गया था कि रूस से प्रेरणा प्राप्त करके भारत में पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई। और पंचवर्षीय योजना जो है वो क्यों आरंभ की गई, इसके पीछे क्या कारण था? तो हमारा भारत है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और भारत में विकास की रूपरेखा हम देखें 1947 के समय तो विकास बिल्कुल अवरुद्ध था। हालांकि अंग्रेजों ने अपने लाभांश के लिए भारत में कई उद्योग भी स्थापित किए थे। भारत में वनस्पतिक प्रतिरूप को बढ़ावा दिया था, भारत में शैक्षिक प्रतिरूप को बढ़ावा दिया था, लेकिन वो क्षेत्र सीमित थे, वो विकास सीमित था, क्योंकि उस विकास में सर्वांगीण प्रदेश के विकास की बात नहीं थी। केवल अपने लाभांश के लिए कुछ क्षेत्रों तक ही वो विकास सीमित था। इस कारण से भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई और लागू करने का उद्देश्य हमें पता है कि रूस की सफलता को देखा गया, उसके बाद लागू की गई। और इसके लिए हमने 50 में जो योजना आयोग का गठन किया और योजना अपनी अभी कंप्लीट, एक बार योजनाओं की कालक्रम को पढ़ेंगे उससे पहले एक प्रश्न आपके सामने आता है कि पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो क्यों लागू की गई। ये प्रश्न आपके सामने आता है कि पंचवर्षीय योजनाएं क्यों लागू की गई। तो इनके लिए जो हमारे कुछ मुद्दे थे, एक तो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, राष्ट्रीय आय में क्या करना, वृद्धि करना, कृषि उत्पादन में क्या करना, वृद्धि करना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, साथ ही साथ जो हमारे भारत में महत्वपूर्ण कमियां या महत्वपूर्ण बीमारियां जो है वो व्याप्त थी। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता एक महत्वपूर्ण बीमारी है, उसको दूर करना, लोगों में आत्मनिर्भरता के साथ उसकी विकास को आगे बढ़ाना, यानी लोगों में क्या है, आत्मनिर्भरता पैदा करना। और आत्मनिर्भरता कब पैदा होगी? आपने पढ़ा है, मानव विकास पढ़ा है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा, आत्मनिर्भरता कब आएगी?
जब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा कर लेगा। तो मूलभूत आवश्यकताएं जब पूरी हो जाएगी, जब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान आदि को पूरा कर लेगा, और उसके बाद मनुष्य आगे बढ़ने के लिए ये आर्थिक समानता सामाजिक समानता मनुष्य के क्षेत्र में आएगी, यानी समता का एक वातावरण है वो मनुष्य को मिलेगा, तो मनुष्य आगे से आगे क्या करेगा, अपने विकास को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। और जब मानव अपने विकास को प्राप्त करने की कोशिश स्वयं करने लग जाता है, तभी क्या आ जाएगी, आत्मनिर्भरता आ जाएगी। तो ये कारण है जिसके कारण आपके जो 5 ईयर प्लान है वो लागू किया गया। क्या लागू किया गया? 5 ईयर प्लान है वो लागू किया गया। ये सभी कारण है। और जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इन पंचवर्षीय योजनाओं को लागू जब किया गया तो ये सारे के सारे उद्देश्य एक साथ लागू नहीं किए गए। सारे के सारे उद्देश्य एक साथ लागू नहीं किए गए। धीरे धीरे जो ये उद्देश्य है वो एक एक करके उद्देश्य है वो हमने अलग अलग पंचवर्षीय योजना के माध्यम से रखे, और वो उद्देश्य धीरे धीरे हमने आगे से आगे बढ़ाए। और आज भारत ने वर्तमान स्थिति में देखें तो उस पिछड़ेपन की स्थिति को दूर कर दिया है, और भारत एक विकासशील देश के रूप में आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। ये पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही संभव हो पाया है। देखो, एक बात और रह गई थी कि योजना आयोग था, उसी के दौरान राज्यों में भी है राज्य योजना आयोग काम करता है। मुख्यमंत्री इसका क्या होता है? मुख्यमंत्री क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। राज्य योजना आयोग इसमें कार्य करता है, जो राज्य में विशेष योजनाओं के निर्माण के लिए काम करेगा। ये बात रह गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं की समयावधि। तो बेटा एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है कि पंचवर्षीय योजना का कालाक्रम और योजना। फिर हम एक एक करके डिटेल से एक एक योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में ये पूरी योजनाएं डिटेल से हैं। क्या लक्ष्य है, क्या प्राप्ति है, और कौन कौन से बदलाव लक्ष्य के अकॉर्डिंग पाए गए, वो सारा का सारा हमारे कोर्स में दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं आपकी पंचवर्षीय योजना और कालावधि। कौन सा काल है? पंचवर्षीय योजना और कालावधि। पहली पंचवर्षीय योजना, देखो कभी भी प्रश्न अगर आ जाता है तो पंचवर्षीय योजना का पूरा काल लिखना है। एक तिथि याद कर लो, 1 अप्रैल से तो आरंभ हुई, 1 अप्रैल से आरंभ हुई और 31 मार्च को पूरी होती है। तो 1 अप्रैल और 31 मार्च जरूर लिखना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से आरंभ हुई और 31 मार्च 1956 को पूरी होगी। योजना कौन सी है? और कालावधि दोनों लिख लेते हैं यहाँ पे। 1 अप्रैल 1951 से आरंभ हुई, 31 मार्च 1956 को क्या हो गई? पूरी हो गई। कौन सी योजना? प्रथम। कौन सी योजना? प्रथम। तो आपको क्वेश्चन में ये नहीं लिखना 51 से 56, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें पूरा लिखना है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा 1 अप्रैल से 1951 से 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 को। उद्देश्य की बात भी हम करेंगे, लक्ष्य की बात भी करते हैं। सामान्य उद्देश्य इसमें क्या था? कृषि का विकास करना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961, ये दूसरी
पंचवर्षीय परियोजना है। बोला जाता है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है पीसी महालनोबिस मॉडल है उसके आधार पे थी, और ये पंचवर्षीय योजना में विकास की रूपरेखा भी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आई। इसके बाद विकास की रूपरेखा आगे बढ़ गई, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य भी कम था और विकास से जो है उसमें उद्देश्य केवल कृषि का और सिंचाई का विकास करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का विकास करना था। इसके दौरान कुछ उद्योगों का निर्माण भी किया गया। जो कुछ विद्वान थे जैसे वकील ब्रह्मानंद, इन्होंने क्या कहा कि अगर हम आरंभ में ही औद्योगिक विकास को लेके चलेंगे तो विकास की वो स्थिति हमें प्राप्त नहीं होगी जो प्राप्त होनी चाहिए। ब्रह्मानंद क्या कहा कि आरंभ में ही हम औद्योगिक विकास को लेके चलेंगे तो विकास की वह स्थिति प्राप्त नहीं होगी जो होनी चाहिए। उन्होंने मजदूरी आधारित मॉडल है वो प्रस्तुत किया और धीरे धीरे जो विकास की रूपरेखा है उसके बारे में कहा कि विकास सीढ़ी दर सीढ़ी होना चाहिए। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसका जो काल था वो एक ऐसा काल था जिसमें काफी सारी समस्याएं आपके सामने आई, जैसे पाकिस्तान युद्ध आ गया, चीन युद्ध आ गया 62 वाला 65 वाला, फिर अकाल की स्थिति, महामारी की स्थिति इस प्रकार से आ गई कि ये पंचवर्षीय योजना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये है 66 तक चली, लेकिन उसके बाद जो 5 ईयर प्लान है उसको लागू करने की स्थिति नहीं रही। उस दौरान आपके 1966, 1967, 68 और 69, कहने का मतलब 66 से 7 एक वर्ष, 67 से 8 2 वर्ष, 68 से 69 3 वर्ष जो है एक वर्षीय योजनाएं लागू की गई। एक वर्षीय योजनाएं लागू की गई और इसको हम बोलते हैं योजना अवकाश। आ जाए प्रश्न, योजना अवकाश का कारण क्या था? तो योजना अवकाश का कारण था आपके महामारी, अकाल, युद्ध जो है योजना काल का इस योजना अवकाश का प्रमुख कारण था। इसके बाद आपके 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आई। काल ध्यान रखना, एक अवकाश आ गया 3 वर्ष का, क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लेता है तो हम लगातार 5-5 वर्ष गिनते हुए चलते हैं और यह मिस्टेक हो जाती है। इसके बाद 1 अप्रैल 1974 से 1979 होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां कि जिसके कारण आपकी योजना को 1 वर्ष पूर्व ही खत्म करना पड़ा। कौन सी योजना को? पंचम योजना। देखो पंचम योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गरीबी उन्मूलन इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था और इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। इस योजना के दौरान, कौन सी योजना के दौरान?
5वीं योजना के दौरान। लेकिन राजनीतिक जो कारण है, जो सत्ता में परिवर्तन है, उस सत्ता में परिवर्तन के कारण यह योजना है वो एक साथ, मतलब इसका मूल कारण इसका तो क्या था, अकाल, इसका तो क्या था, अकाल और युद्ध। इसका कारण क्या था, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों की वजह से आके इसके बाद, किसके बाद, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद राजनीतिक कारणों की वजह से आपके एक वर्षीय योजनाएं आई। और एक वर्षीय योजनाएं हैं वो इस प्रकार से आई कि योजना अवकाश नहीं दिया गया, योजना अवकाश नहीं दिया गया, योजनाओं को अनवरत लागू किया गया। अनवरत का मतलब बिना रुके। इस कारण से 1978, 1979 एक वर्ष, 1979 और 80 2 वर्ष। ये 2 काल है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्न आता है हमारे, अनवरत या रोलिंग योजना या रोलिंग प्लान क्या है। प्रश्न आता है 2 नंबर का, अनवरत या रोलिंग प्लान क्या है। तो सीधी सी बात है, सारे अवकाश अनवरत योजना नहीं है, सारे अवकाश अनवरत योजना नहीं है। कौन सा है, केवल 78, 79, 79 और 80। क्यों है, इस समय आपकी जो जन शक्तियां, जो आपकी जनता दल की सरकार इस समय आई थी, और जनता दल की सरकार ने क्या किया, जैसे ही सत्ता में आई वैसे ही सरकार ने जो योजना है या 5 ईयर प्लान है, उस 5 ईयर प्लान को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और उसकी जगह उस सरकार ने 1 वर्षीय योजना लगातार, ये राजनीतिक कारण है, लगातार 1 वर्षीय योजना चला दी बिना अवकाश दिए। तो उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग प्लान या अनवरत योजना। 1978, 79, 79 और 80 ये आपकी कौन सी है, अनवरत योजना चली, जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं। कौन सी सरकार थी, जनता दल की सरकार। तो हमने 5 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ ली। काल आपके सामने है, एक 51 से 1956, 6 से 61, 61 से 69 याद क्या करना है, ये याद करना आपको बस। फिर 69 से 74, 74 से 78, 1 वर्ष पूर्व खत्म हो गई, समाप्त हो गई। क्योंकि क्या था, राजनीतिक कारण था, सरकार का बदलना था, और सरकार ने क्या किया, अनवरत योजना लागू की। इसके बाद आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना, इसके बाद 6ठी परियोजना जो है, 5 हमने कंप्लीट कर ली। 6ठी परियोजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक 5 वर्ष की कौन सी परियोजना है, 6ठी परियोजना। 7वीं परियोजना आपकी 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। इस 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद राजनीतिक उपद्रव, राजनीतिक अशांति, आर्थिक बदलाव, इसके कारण 1990-91 और 1991-92 आपके 2 वर्ष की जो अवकाश, योजना अवकाश बोल सकते हैं, योजना अवकाश। इस योजना अवकाश में ऐसा नहीं है अवकाश ही था, इस योजना अवकाश में
एक वर्षीय योजना लागू हुई। क्या लागू हुई? एक वर्षीय योजना लागू हुई। इसके बाद अनवरत चल रही है योजना लगातार। आपके 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 8वीं पंचवर्षीय योजना। फिर 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 9वीं पंचवर्षीय योजना। देखो 8वीं पंचवर्षीय योजना को पंचवर्षीय योजना का स्वर्णिम काल कहा जाता है। विकास के नए मुद्दे सामने आए। क्या मुद्दे सामने आए? शिक्षा के मुद्दे पर बात की गई। इसके बाद शिक्षा सब देखो जो भी योजना है, एक बार मुद्दा आ गया कृषि का फिर उद्योग का, तो वो सभी पंचवर्षीय योजना में आगे लागू होगा। ऐसा नहीं है 5 वर्ष के बाद वो मुद्दा छूट जाएगा, ऐसा नहीं है, वो आगे से आगे चलेगा। शिक्षा के मुद्दे की बात हुई और स्वास्थ्यगत सुविधाओं की बात इनमें की गई। हालांकि 5वीं 6वीं में भी है स्वास्थ्यगत सुविधाओं की बात हो चुकी थी, लेकिन मुख्य शिक्षा के प्रसार के बारे में इन योजनाओं में कहा गया। और योजना के अंदर जो लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर देखें तो स्वर्णिम काल माना जाता है। फिर आपके जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल आपके 2002 से 31 मार्च 2007 10वीं 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 11वीं और 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 ये आपकी 12वीं परियोजना आपकी लागू हुई। अब ये लास्ट की दोनों परियोजना है, लास्ट की दोनों परियोजना है ये 11वीं और 12वीं। इसमें सतत समावेशी विकास के बारे में बात की गई, सतत पोषणीय विकास के बारे में बात की गई। और समावेशी विकास जो है वो क्या है? एक लंबे विकास के लक्ष्य को प्राप्त करवाता है। कौन सी योजनाओं में बात की गई? 11वीं और 12वीं में। अभी आपको पता ही है कि आपके 2015 में योजना आयोग का तो क्या हो गया? अंत, यानी योजना आयोग है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। और क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग ने जो क्या है? एक बौद्धिक संस्थान है। क्या है? एक बौद्धिक संस्थान है। इस बौद्धिक संस्थान ने जो योजना है वो थिंक टेक जो बोलते हैं उसके आधार पर एक 5 वर्षीय प्लान है उसकी क्या कर दी? समाप्ति कर दी। हालांकि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 तक रही, लेकिन 5 वर्षीय प्लान की समाप्ति कर दी। और एक जो प्लान है वो वैसे देखिए पहले आरंभ में जो प्लान बनते थे 13 वर्षीय 12 वर्षीय, उस प्रकार से जो प्लान है उसमें वार्षिक समीक्षा के आधार पे जो योजना है उसका निर्माण करना आरंभ कर दिया। किसमें? नीति आयोग के माध्यम से। और पंचवर्षीय योजनाओं की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं आज तक है वो लागू हुई है। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं आज तक लागू हुई है। और 1 वर्षीय योजना की बात करें तो आपके 66 से 69 3 तो ये हो गई, और 78 80 2 ये हो गई,
और 90 92 2 ही हो गई, तो 3 2 5 और 2 7। लेकिन कई जो बुक्स है उनमें आपके रोलिंग प्लान को एक ही माना जाता है। क्या माना जाता है? एक ही माना जाता है। इसलिए कई बुक्स में आपके 6 एक वर्षीय योजना भी, या 6 आपके जो योजना अवकाश के रूप है वो भी प्रस्तुत किए जाते हैं कि 6 योजना अवकाश हुए हैं। और वैसे देखें तो वार्षिक रूप से ये कितने हैं? 7 है, और 12 क्या हो गई? पंचवर्षीय योजनाएं अब तक लागू हो गई। तो विद्यार्थियों, हमने पंचवर्षीय योजना की कालावधि के बारे में आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें एक एक करके सभी पंचवर्षीय योजनाओं के समस्त प्रतिरूपों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।